अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 49। टॉपिक है हमारा कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ जिब्रिलन। लास्ट टाइम हमने जिब्रिलंस की जो है वो डिस्क्रिप्शन को डिटेल के साथ रीड किया था और हमने उसके अंदर जो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट थे, जैसे कि सब्स्टिट्यूट ऑफ रेड लाइट के तौर पर यूज होता है, तो वो हमने रीड किया था डिटेल के साथ। आज हम कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ जिब्रिलन को डिटेल के साथ पढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो जिब्रिलन है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो बता दूं। जिब्रिलन एक ग्रोथ हार्मोन है और ये ग्रोथ स्टिमुलेटर है, और इसके साथ जो जिब्रिलन है ये इसकी अगर हम कमर्शियल के तौर पर बात करें तो 3 तरह के इसके जो है वो वैरायटीज डिस्कवर की गई। एक था GA1, GA2 और GA3। GA2 जो है वो आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया, GA1 और GA3 को आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले हम GA1 और उसके बाद फिर GA3 के जो है वो फंक्शंस पढ़ते हैं। तो क्लास GA मीन जिब्रिलन A1, जिब्रिलन की स्टडी कह सकते हो, प्रमोट द फ्रूट सेटिंग। फ्रूट सेटिंग मतलब फ्रूट को पकने के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है, और फ्रूट सेटिंग का मतलब ये होता है कि फ्रूट का पकने के बाद अपने जो स्टेम होती है उसके साथ अटैच रहना, उसको रिमूव ना होने देना, इसको सेटिंग कहते हैं। एंड टैंगरीज फैमिली ऑफ ऑरेंज की फैमिली एंड पेयर्स आउट वगैरह जो हो गए, इनके अंदर क्या होता है, फ्रूट सेटिंग को जिब्रिलन एसिड या GA1 जो है वो क्या करता है, प्रमोट करता है फ्रूट सेटिंग को। नेक्स्ट है यूज फॉर सीडलेस ग्रेप्स के अंदर जो है ये क्या होता है, फ्रूट सेटिंग यानी जो हमारे पास सीडलेस प्लांट्स हैं उनके अंदर पार्थिनोकार्पी करवाता है। पार्थिनोकार्पी मीन के विदाउट फर्टिलाइजेशन इफ ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी, एंड पार्थिनोकार्पी इज आल्सो इंड्यूस्ड बाय जिब्रिलंस। क्लियर जी। नेक्स्ट है आल्सो इंक्रीज द बेरी साइज। जो हमने बेरी साइज, जो बेर का प्लांट होता है उसके जो छोटे छोटे ऐसे फ्रूट होते हैं, अगर बिफोर यूजिंग जिब्रिलन बेरी साइज ये है, आफ्टर यूजिंग जिब्रिलन बेरी साइज तो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो बेरी साइज को इंक्रीज करने के लिए जिब्रिलन इस जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जी ब्रीविंग इंडस्ट्री। जिब्रिलन हार्मोन है, यस, इसका कमर्शियल एप्लीकेशन इसकी ये है कि जो शराब बनाने वाली सनत होती है उसके अंदर इस हार्मोन को यूज किया जाता है, और ये इन्फ्लुएंस करता है अल्फा अमाइलेज। अल्फा अमाइलेज एक एंजाइम का नाम है। अल्फा अमाइलेज आगे करवाता है माल्टिंग। व्हाट इज माल्टिंग? माल्टिंग मीन जो अल्फा अमाइलेज है वो एक्ट करता है स्टार्च के ऊपर और उसको कन्वर्ट करता है माल्टोज के अंदर। इसको हम नाम देते हैं माल्टिंग। तो ब्रीविंग इंडस्ट्री के अंदर जिब्रिलन जो है वो यूज होता है। क्लियर जी। जैसे कि जिब्रिलन स्टिमुलेट द अल्फा अमाइलेज एंजाइम एंड कॉजेज माल्टिंग। माल्टिंग मीन कन्वर्ट द हमने के स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट स्टार्च टू माल्टोज। नेक्स्ट है जी डिले द फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग को जो है ये डिले करता है। मिसाल के तौर पर एक प्लांट है, उस फ्रूट है और उसको हमने किसी दूर भेजना है, और अगर फ्रूट राइपनिंग है तो उसका जो फ्रूट का गलने सड़ने का काम होता है वो इनहेंस हो जाता है। तो हो सकता है कि वो फ्रूट वहां पहुंचने से पहले ही खराब हो जाए। तो क्या होता है, हम जिब्रिलन एसिड का अगर उसके फ्रूट के ऊपर स्प्रे कर दें तो क्या कर देता है वो, डिले द फ्रूट राइपनिंग।
फ्रूट के पकने को थोड़ा सा डिले कर देता है ताकि वो वहां पहुंचने तक हो जाए, पक जाए। ठीक हो गया। उसके बाद है इंप्रूव द स्टोरेज, इंप्रूव द स्टोरेज यानी कि स्टोरिंग कैपेसिटी जो बनानास की होती है या जो फ्रूट्स होते हैं उनकी स्टोरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। जैसे कि बनाना वगैरह हो गया, इसको कच्चा तोड़ लिया जाता है और इनको स्टोर कर लिया जाता है और इनके ऊपर फिर स्प्रे कर दिया जाता है ताकि अब वो जो है उनको गलने सड़ने से, यानी हम अगर फ्रूट लेके आते हैं तो वो 2-4 दिन के बाद गलना सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम जिब्रेलिन एसिड का या जिब्रेलिन हार्मोन्स का स्प्रे कर दें तो उससे जो उसका यानी कि स्प्राउटिंग प्रोसेस होता है वो क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा और इंप्रूव हो जाएगी स्टोरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट हार्मोन है हमारे पास साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन को एक बात याद रखिएगा, ये सेल डिवीजन से रिलेटेड है, मतलब सेल डिवीजन को इंक्रीज करता है, इनहांस करता है और बाज का एंटागोनिस्टिक यूज होता है किसके, ऑक्सिन हार्मोन के। ऑक्सिन हार्मोन जो है ये प्राइमरी ग्रोथ यानी प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में इन्वॉल्व होता है, जबकि जो जिब्रेलिन है ये प्लांट की लेटरल ग्रोथ यानी सेकेंडरी ग्रोथ को इंक्रीज करता है। क्लियर। तो ये आप डिफरेंस याद रखिएगा। प्रमोट द स्टेम ग्रोथ एंड बाय सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टम्स एंड कैम्बियम। Apical meristems mean the meristems which are present at the top or apex of the stem and root, that is called apical meristem. कैम्बियम क्या है? कैम्बियम कहते हैं 2 टाइप होती हैं, ये बेसिकली लेटरल मेरिस्टम्स की टाइप्स हैं। एक हमारे पास है वास्कुलर कैम्बियम, दूसरा है कॉर कैम्बियम। ये दोनों सेकेंडरी ग्रोथ के लिए इंक्रीज करते हैं। वास्कुलर कैम्बियम जो है ये जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में प्रेजेंट होता है। जब ये डिवाइड होता है तो सेकेंडरी और सेकेंडरी जाइलम और इनर साइड और सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ बनते हैं। और दूसरा होता है कॉर कैम्बियम। कॉर कैम्बियम प्रेजेंट होता है बिटवीन कॉर्टेक्स और कॉर्क के। जब ये डिवाइड होता है तो न्यू कॉर्टेक्स और न्यू कॉर्क या बार्क जिसको कहते हैं वो बनती है। नेक्स्ट है जी इनहिबिट द प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। जैसे कि हमारे पास ऑक्सिन हार्मोन था वो एपिकल डोमिनेंस करवाता था। ये एपिकल डोमिनेंस को खत्म करवाने के लिए जो है वो साइटोकाइनिन यूज होता है। अब अगर साइटोकाइनिन यूज कर दें तो जो एपिकल डोमिनेंस होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि जो एपिकल मेरिस्टम्स की ग्रोथ होती है वो डिले हो जाती है, जबकि जो लेटरल मेरिस्टम्स की ग्रोथ है वो फास्ट हो जाती है। इस तरह प्लांट जो है वो मोटाई में बढ़ता है। ठीक हो गया। प्रमोट द लेटरल ग्रोथ, मैंने अभी आपको बताया। प्रमोट बड इनिशिएशन एंड लीफ ग्रोथ। बड की इनिशिएशन करवाता है, मतलब अगर एक बर्ड है जो कि न्यू ब्रांच बनाने में इन्वॉल्व है, उसकी स्पीड ऑफ डिवीजन को, क्योंकि ये साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को इंक्रीज करता है, तो इस वजह से जो बड इनिशिएशन का प्रोसेस होता है सेल डिवीजन की वजह से इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है जी प्रमोट लेटरल बड ग्रोथ। ये अभी बताया, लेटरल बड को ग्रोथ करने यानी कि इंक्रीज करने का जो फंक्शन है वो किसका है, साइटोकाइनिन का है। नेक्स्ट है जी इट आल्सो ब्रेक सीड डॉर्मेंसी। ये सीड डॉर्मेंसी को, सीड डॉर्मेंसी क्या है, यानी बेसिकली सीड डॉर्मेंसी कहते हैं व्हेन सीड सीजेस, यानी कि स्टॉप कर देता है ग्रोथ को, तो हमें सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। और ये डॉर्मेंट कंडीशन में होता है जब वाटर, न्यूट्रिएंट्स, लाइट अवेलेबल ना हो। तो डॉर्मेंट कंडीशन को दोबारा ग्रोथ में कन्वर्ट करने के लिए साइटोकाइनिन जो है क्या करता है, ब्रेक द सी डॉर्मेंसी, मतलब सी डॉर्मेंसी को खत्म करता है। नेक्स्ट कॉजेस टू डिले द लीफ सेनेसेंस। लीफ सेनेसेंस का मतलब सेनेसेंस बताया था, एजिंग के प्रोसेस को कहते हैं, या पत्ते को खराब होने से बचाने के लिए जो है वो साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, ये तीनों जो है वो यूज होते हैं। प्रमोट स्टोमेटल ओपनिंग, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटल ओपनिंग यानी कि जो हमारे पास गॉड सेल्स होते हैं जिनमें पोटाशियम आयंस जाते हैं, फिर वाटर जाता है, टर्जिडिटी होती है, फिर स्टोमा ओपन हो जाता है डे टाइम के अंदर। तो जो ओपनिंग का प्रोसेस होता है उसको बेसिकली हार्मोन यानी साइटोकाइनिन भी इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है,
उसको जो है वो रेगुलेट करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ओपनिंग के अंदर जो है वो साइटोकाइनिन हार्मोन का रोल है, जो कि आगे पोटाशियम को इन्फ्लुएंस करता है, और पोटाशियम फिर सबसाइटरी सेल ऑफ एपिडर्मल सेल से किसमें जाते हैं, गॉड सेल में। गॉड सेल्स के अंदर फिर वाटर जाता है, फिर वो टर्जिड हो जाते हैं, इस तरह से जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, इनके ट्रांसपरेशन को इंक्रीज करते हैं या गैसेस एक्सचेंज में। नेक्स्ट है जी कमर्शियल एप्लीकेशन। कमर्शियल एप्लीकेशन जो साइटोकाइनेंस की है, उसमें हमारे पास है पॉइंट है डिले द एजिंग प्रोसेस। एजिंग प्रोसेस मतलब जो प्लांट हैं उनकी अगर एजिंग यानी कि जो पत्ते वगैरह हैं या फ्लावर्स हैं जल्दी गल सड़ना हो जाते हैं, अगर हम साइटोकाइनिन का स्प्रे कर दें उसके ऊपर, तो जो लीव्स वगैरह हैं जैसे लेट्यूस फैमिली का है, जैसे पालक वगैरह हो गई या जैसे फ्लावर्स हो गए, उनके ऊपर अगर हम स्प्रे कर दें साइटोकाइनिन का, तो इससे क्या होगा, उसको ज्यादा देर तक हम जो है वो तरोताजा या फ्रेश रख सकते हैं। तो ये हमारे पास होगा साइटोकाइनिन आल्सो डिले द एजिंग ऑफ फ्रेश लीफ क्रॉप्स सच एज लेट्यूस, डिले लीफ सेनेसेंस। नेक्स्ट है जी कीपिंग द फ्लावर्स फ्रेश। ये मैंने पॉइंट अभी बताया था कि बहुत सारे फ्लावर्स की स्पीशीज ऐसी हैं जिनके ऊपर अगर साइटोकाइनिन का स्प्रे कर दिया जाए, तो इससे क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं उनके जो पेटल्स होते हैं और सेपल्स होते हैं वो फ्रेश रहते हैं, क्योंकि जो साइटोकाइनिन हार्मोन है उनके अंदर जो लीफ सेनेसेंस का प्रोसेस होता है वो उसको क्या कर देते हैं, डिले कर देते हैं। क्लियर जी। नेक्स्ट है जी स्प्रे द साइटोकाइनिन कॉजेस द फ्लावर फ्रेश। लास्ट पॉइंट है ब्रेक सीड डोरमेंसी। इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस ये भी है कि ये जो मैंने अभी पीछे भी बात की कि सीड डोरमेंसी किसे कहते हैं, व्हेन द सीड सीजेस द इट्स ग्रोथ, इट्स मीन व्हेन द सीड स्टॉप इट्स ग्रोथ during unfavorable condition or abnormal condition. For example, when there is deficiency of water, when there is deficiency of oxygen, when there is deficiency of water, light, soil, तो इन कंडीशन में जो प्लांट होते हैं या सीड होते हैं वो अपनी ग्रोथ को रोक लेते हैं, जिसको हम डॉर्मेंट कंडीशन कहते हैं। लेकिन जब कंडीशंस फेवरेबल आती हैं, दोबारा से वो प्लांट या सीड जो है वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। तो सीड की जो डॉर्मेंसी होती है उसको ब्रेक करने के लिए भी साइटोकाइनिन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर हो गया। तो क्लास सबसे पहले अब मैं इसमें से आपको बता दूं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, जैसे ऑक्सीजन लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, और एनुअल पेपर के एतबार से जो कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं, चाहे हमारे पास साइटोकाइनेंस की हो, चाहे कमर्शियल एप्लीकेशन जिब्रेलिन हार्मोन की हो, ये आपके एनुअल पेपर के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इन कमर्शियल एप्लीकेशंस को बहुत अच्छी तरह से याद करना है। बाकी जो हार्मोन्स के डिफरेंसेस हैं, तीनों ही ग्रोथ हार्मोन्स हैं, लेकिन तीनों में जो डिफरेंसेस हैं वो आपने याद रखना है। जैसे कि ऑक्सीजन और जैसे कि साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन में हमने डिफरेंस पढ़ा कि ऑक्सीजन प्राइमरी ग्रोथ को इंक्रीज करता है, एपिकल डोमिनेंस को इंक्रीज करता है, जबकि साइटोकाइनिन लेटरल या सेकेंडरी ग्रोथ को इंक्रीज करता है। इस तरह से हमने जिब्रेलिन के अंदर देखा, उसमें हमने कहा कि जो रेड लाइट का सब्स्टिट्यूट है वो कौन सी चीज है, जिब्रेलिन है। तो जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं उनके अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। तो ये अपने ये डिफरेंस वाले पॉइंट अच्छे से याद करने हैं, बाकी टर्म बाकी जो सिमिलर है वो भी आपने याद करनी है। तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।